ओम शांति। सुनते हैं 20 फरवरी 2001 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है शिव जयंती व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार है। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, किसके बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। नंबर 2, अलौकिक जागरण की क्या विशेषता है। नंबर 3, देहाभिमान का मैपन किस किस प्रकार का है। लास्ट, सर्व समर्पण का अर्थ क्या है। तो बाबा की आज शिव जयंती की मुरली। बाबा ने व्रत कौन सा रखना है, जागरण कौन सा करना है, सब बाबा ने बताया। और बलि कौन सी चढ़ानी है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बाबा की मुरली 20 फरवरी 2001 की। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं मैं बच्चों की जयंती मनाने आया हूं। वाह 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 वाह। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप का ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और आप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, 2 हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। और आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प कर एक दिन के लिए नहीं किया है, बल्कि जागरण वे भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं पूरा जन्म। वो करते एक दिन, हम करते पूरा जन्म। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना। या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, वह युक्ति, यह युक्ति बन गई। 1 मास के लिए 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई। नेचर बन गई ने या बनानी पड़ती है, बन गई है ना। सिर्फ कांध हिलाओ बस बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा भी देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ और आपके साथ वे भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं।
आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण करते हो ना, उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, किसको चढ़ा देते हैं? बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? बाबा कहते बकरे की शामत क्यों आ गई? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। और ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं तो यह देह अभिमान की मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है क्या? अब सुनो कौन कौन से प्रकार का। मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो, संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है। ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा ने जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, यह नहीं है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देहाभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है? अब आगे क्या देखना है वो सुनो। टीचर सभी अपने को क्या कहती हैं? समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं? हाँ या ना? पांडव समर्पण हैं? बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना, बताएं क्या आगे क्या चेक करना है? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। बाबा कहीं ना कहीं से पकड़ता जरूर है। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय की महसूसता शक्ति कम हो जाती। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरे है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने कारण नेचुरल हो गए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ निकल आते हैं, फिर निकल आते हैं दबे हुए। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है, बड़े ध्यान से सुनना कान खोल कर, क्या सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होंगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना या शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज करके जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनना ही है, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी, क्वेश्चन नहीं बनाना है। हाँ, ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है?
आत्मा नहीं बदल सकती, आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार सब के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है? डबल सेवा करनी है। एक तो सब को सर्व समर्पण, और इतना सब को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपकी दिल की दुआएं और औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना सब परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा तो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग है, एक पांव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी का। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर पार्ट बजाओ। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बंद सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी बनाओ, सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन, अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाएं। ऐसे ही प्रत्यक्ष होने हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से सब सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज की शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। कितनी प्यारी बाबा की मुरली। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होना, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के मैपन को स्वाहा करो, बाबा के ऊपर न्योछावर करो, यही है बलि चढ़ना। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।